कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल शर्मा दो बार वीरता मेडल से सम्मानित किए जा चुके थे। उन्हें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में महारत हासिल थी और आपको बता दें कि गार्ड्स रेजिमेंट से आने वाले कर्नल शर्मा लंबे समय से कश्मीर घाटी में अपनी सर्विस दे रहे थे। तो ये तस्वीरें हम आपको हंदवाड़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ अभियान में। देखिए, कर्नल और मेजर समेत भारतीय सेना के 5 जवान हमारे शहीद हो गए, 2 आतंकी भी ढेर किए गए हैं और लश्कर का कमांडर हैदर भी इस मुठभेड़ के दरमियान ढेर किया गया। ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी और इस बीच सीडीएस का भी इस पर बयान आया कि इनकी शहादत को पूरा देश सलाम करता है और याद रखेगा। तो पाकिस्तान के टॉप कमांडर, जो लश्कर का टॉप कमांडर है पाकिस्तान का, आतंकी है हैदर, उसको मार गिराया गया इस एनकाउंटर में। हालांकि जम्मू कश्मीर का एक पुलिस का जवान भी शहीद हुआ है, 4 सेना के जवान शहीद हुए हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी था और कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा था। खुफिया जानकारी मिली सेना और पुलिस को, जिसके बाद इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। और बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना जैसी गंभीर बीमारी का मुकाबला कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने ये चुनौती है, लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक गतिविधियों को अभी भी जारी रखे हुए है। ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है और दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों को इनपुट्स देता है और आतंकियों से काम करवाता है। हंदवाड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान के एक बड़े और कुख्यात आतंकी हैदर को मार गिराया गया, जो लश्कर का टॉप कमांडर था। तो लगातार गोलीबारी की आवाज आप सुन सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दरमियान जब ये एनकाउंटर चल रहा था दोनों तरफ से। सेना के हाथ जब जानकारी हाथ लगी कि इस जगह पर कुछ आतंकी हैं जो छिपे हुए हैं, उसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया, कॉर्डन ऑफ किया गया और फिर सेना की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और 2 आतंकी इसमें ढेर किए गए हैं। 2 आतंकी इसमें ढेर कर दिए गए हैं, जिसमें एक लश्कर का कमांडर हैदर भी शामिल है। ये बड़ी उपलब्धि है सेना की। 2 ऑफिसर सहित 5 जवान इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है, कोरोना से लड़ रही है और पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। देखिए, पाकिस्तान अभी भी बार-बार नापाक साजिश रच रहा है, अभी भी बाज नहीं आ रहा, बार-बार आतंकियों का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। और देखिए, जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुठभेड़ के दरमियान की तस्वीर है। और इस बीच देखिए, ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है और श्रद्धांजलि अर्पित प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने नमन किया। इससे पहले सीडीएस ने कहा था कि जो भी जवान पुलिस के और सेना के शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। और हंदवाड़ा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और लश्कर का टॉप कमांडर हैदर मारा गया है। ये कुख्यात आतंकवादी जो लंबे समय से घाटी में था, जिसकी तलाश सेना के जवान और पुलिस लगातार कर रहे थे और उसे ढूंढकर उसे मार दिया गया है। उसके साथ एक और आतंकी को मौत के घाट उतारा गया, उसकी पहचान अभी की जा रही है। ये बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को और सेना के जवान को। ये लश्कर का टॉप कमांडर था। लश्कर के जितने भी ऑपरेशंस चलते थे, लश्कर के जितने भी प्लानिंग होती थी, उसमें सब में शामिल रहता था और सब इसके इशारों पर होता था। ये टॉप कमांडर्स में से एक था। गुरसिमरन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे, सीधे उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, हैदर के बारे में क्या जानकारी और कितनी बड़ी कामयाबी लश्कर के इस टॉप कमांडर को मार
गिराना और इसे मुठभेड़ में खत्म जी कर देना। बहुत बड़ी कामयाबी है अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, क्योंकि हंदवाड़ा एनकाउंटर में ये जो आतंकी मारा गया है हैदर लश्कर तोयबा से जुड़ा हुआ था और हैदर पिछले काफी समय से कश्मीर घाटी में एक्टिव था और धारा 370 टूटने के बाद से जब आतंक एक समय से समाप्त हो चुका था कश्मीर घाटी में, तब जो है हैदर जो है एक बार फिर युवाओं को बरगलाकर आतंक के साथ जोड़ने में लगा हुआ था। पाकिस्तानी ये आतंकी बताया जा रहा है हैदर और लगातार पाकिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में था हैदर की एक महत्वपूर्ण जो जानकारी अभी सुरक्षा बल बता रहे हैं कि हैदर लगातार दक्षिण कश्मीर और उसके साथ साथ उत्तर कश्मीर ये दोनों इलाकों में आतंक को जो है बढ़ाने का प्रयास कर रहा था और कई हमले जो हैं सुरक्षा बलों पर जो पिछले लंबे समय में हुए हैं, पिछले 4 से 5 महीने के अंतराल की अगर ज्यादातर बात करें तो इनमें हैदर का हाथ जो है वो निकल कर आ रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किन किन हमलों में ये शामिल था उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन क्योंकि ये कश्मीर को हेड करता था, एक इंपॉर्टेंट कमांडर था लश्कर तोयबा का कश्मीर घाटी में, और जब सभी आउटफिट्स के कमांडर्स का सफाया हो रहा था तब ये बचकर बैठा हुआ था लगातार। लेकिन कल सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिली कि हैदर और उसके साथी जो आतंकी हैं वो एक घर में मौजूद हैं और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो तब आतंकियों ने उस घर के सभी लोगों को बंधक बना दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों की प्राथमिकता जो थी वो था घर के लोगों को बचाना और उसी दौरान भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 जाबाज जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को जो मिली है वो है कि हैदर इस एनकाउंटर में मारा गया है। जी बिल्कुल गुरसिमरन, देखिए पूरी दुनिया इस समय कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन बार बार नापाक साजिश पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर सामने आ रही है। आज फिर एक तस्वीर, हमारे 5 जवान शहीद हो गए, सीडीएस का भी बयान आया, ये शहादत हम कभी नहीं भूलेंगे और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि वीरता को हम सलाम करते हैं, ये शहादत कभी नहीं भूलेंगे। जी निश्चित तौर पर बेहद बड़ी कामयाबी है, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना के 5 सपूत शहीद हुए हैं, ये वीर गाथा जो है वो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस कई अरसे से लिखती आई है। जब से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई है तब तक सैनिक और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई शहादतें दी हैं जम्मू कश्मीर को सुरक्षित रखने के लिए। और अगर आज की भी बात की जाए, जब ये पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, पाकिस्तान की प्राथमिकता कभी भी कोरोना नहीं है। पाकिस्तान की प्राथमिकता है कि आतंकियों को किस तरह से इन्फिल्ट्रेट करवाकर भारतीय सरजमीन पे भेजा जाए। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। उसके पहले भी लगातार अगर बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल की या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो लगातार भीषण युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है, जो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की मानसिकता यह है कि भीषण युद्ध विराम उल्लंघन किया जाए, उसके बाद उसकी आड़ में आतंकियों को भारतीय सरजमीन पर भेजा जाए, क्योंकि ये जो मौसम है ये भी आतंकियों के इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि बर्फ पिघल रही होती है कई जगह। जिस तरह पहले मेजर गौरवारे भी बता रहे थे कि कई जगह फेंस जो है वो पूरी की पूरी बह जाती है बर्फ के पिघलने से, तो उन चीजों का फायदा उठाकर आतंकियों को जम्मू कश्मीर भेजने का प्रयास लगातार पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर डटी हुई है, बीएसएफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डटी है। लेकिन ये बताता है कि हम लगातार अपनी जो सीमा है उसकी निगरानी कर रहे हैं और पाकिस्तान इस मुगालते में ना रहे कि वो किसी तरह की कोई हरकत इस देश के अंदर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन जानकारी के लिए। तो गुरसिमरन बता रहे थे लश्कर का टॉप कमांडर हैदर मार गिराया गया है। और देश भर में आज कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। तीनों सेनाओं यानी कि जल, थल और नभ ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। समुद्र से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर जमीन तक। ये सरदार पटेल की यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखिए जहां से वो फ्लाई पास्ट गुजरा। इसके अलावा पूरे देश में समंदर से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर जमीन तक आज कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया गया सेना के तीनों अंगों द्वारा। बिल्कुल, सेना की तरफ से आज खास आयोजन किया गया। ये 8 अलग अलग तस्वीर आप देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीर। ये फ्लाई पास्ट की तस्वीर आपके सामने है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की गई, अस्पतालों पर डॉक्टर्स को सलाम किया गया, देश के कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया गया। आज राष्ट्र इस खास आयोजन का
गवाह बना है। गुवाहाटी, दिल्ली, लेह, चेन्नई, पंचकुला, मुंबई, भोपाल, त्रिवेंद्रम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल रिहर्सल भी हमने देखी थी और आज ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जिन्हें देख हौसला बढ़ता है। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा डॉक्टर्स में भी कि हमें इतना सम्मान देश की सेना ने दिया है, अब हमें और हौसले के साथ आगे बढ़ना है और इस सेवा में लगना है। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना योद्धाओं को सलाम आज देश की सेना ने किया, जिसका जिक्र आज से 2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीडीएस ने किया था कि हम विशेष करने जा रहे हैं और हम ये एहसास कराने जा रहे हैं कोरोना योद्धाओं को कि देश की सेना आपके साथ, आपके पीछे खड़ी हुई है। और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की खबर का रुख करेंगे। हंदवाड़ा एनकाउंटर में 2 ऑफिसर सहित 5 जवान शहीद हुए। ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है, लेकिन 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। पीएम ने कहा है कि हम ये शहादत कभी नहीं भूलेंगे, जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि। पीएम का एक ट्वीट, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर नमन किया है उन शहीदों को जो इस एनकाउंटर में शामिल थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस देश की हिफाजत करने में, इस देश की सीमा की हिफाजत करने में। इस मुठभेड़ में सबसे बड़ी कामयाबी ये मिली कि लश्कर का टॉप कमांडर जो लंबे समय से ऑपरेशंस को इस घाटी में अंजाम दे रहा था और लश्कर के लिए प्लानिंग करता था, लंबे समय से छिपा हुआ था, पाकिस्तान मूल का यह आतंकी हैदर, जिसे मार गिराया गया। एक बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय जवानों को आज मिली। लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया। इसके साथ ही एक और आतंकी के मारे जाने की खबर है, जिसकी पहचान, जिसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन 2 आतंकियों को मार गिराया गया इस पूरे मुठभेड़ में। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा है शहीदों को श्रद्धांजलि